यहाँ से सिर्फ डिवीजन में इन लोगों को पता नहीं है कि कौन सा ट्रेन चल रही है, कौन सा ट्रेन नहीं चल रही है। मैं इंक्वायरी में पता करके आया हूँ, 6:20 की लोकल भी चल रही थी। मैं टिकट काउंटर पर आया हूँ तो बोल रही नहीं चल रही है, कोई बात नहीं है। मैं सुपरफास्ट टिकट लेता हूँ, इंक्वायरी में फिर मैं जाकर खबर करता हूँ क्या हुआ, क्या प्रोसीजर है। ओके, देखता हूँ। ये आसनसोल जंक्शन है। ये स्टेशन जितना भी साफ़ सुथरा क्यों ना हो, यहाँ का परिवेश देख लीजिए, बड़ा ही साफ़ सुथरा है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन इस जंक्शन की एक खासियत है, यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, जो रेलवे कर्मचारी हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अच्छा है, मोदी जी ने रेलवे को प्राइवेट करना शुरू कर दिया है। ये लोग अपने आप को रेलवे का मालिक समझने लगते हैं कभी कभी। अभी मेरे साथ एक हादसा हुआ है। अभी 6:20 की जो लोकल थी सुबह की, बर्धमान, आसनसोल बर्धमान, वो कैंसिल है, लेकिन नेट में शो कर रही थी। तो मैंने इंक्वायरी में जाकर पता किया तो वो उन लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो वो लोग थोड़ा पता किए, फ़ोन करके पता किया कि ये ट्रेन चल रही है कि नहीं। तो हाँ, उन लोगों ने बोला कि ये ट्रेन चल रही है। तो मैंने इंक्वायरी में खबर ले लिया कि ठीक है, ट्रेन चल रही है। मैं टिकट काउंटर पर गया, वहाँ पर 2 लेडीज़ कर्मचारी थी। उन लोगों से मैंने टिकट जब मैंने मांगा तो उन लोग बोलने लगे नहीं, ये ट्रेन नहीं चल रही है। तो मैंने कहा कि मैम, मैंने इंक्वायरी से भी पता किया है, ये ट्रेन चल रही है, उन्होंने बोला है। तो उन लोगों ने जब फ़ोन किया उधर से, दोबारा से उन लोग फ़ोन किया, पता किया इंक्वायरी के लिए कि ये ट्रेन नहीं चल रही है। तो वो लोग मुझे कहने लगे कि आप बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो मैं फ्रेंड्स, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैंने कौन-सी बदतमीज़ी उन लोगों के साथ की थी। मैं तो जस्ट एक पैसेंजर के नाते मैं गया था, मैंने इंक्वायरी के थ्रू से पता किया और इनका इनका ये कन्फ्यूजन हुआ था शायद उनको। ये स्टाफ पैसेंजर जो ट्रेन चल रही है अभी, जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये बड़ा आसनसोल टू गलसी तक ही रन करेगी। इंक्वायरी को शायद उनको खबर था, ट्रेन लगी हुई थी। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं एक आम पैसेंजर हूँ, मुझे मेरी क्या गलती है। वो जो लेडीज़ कर्मचारी जो मुझे कहने लगी कि मैंने बदतमीजी की है, मैं सुबह उठ के उनके साथ मैं बदतमीजी करने आऊँगा। ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि मैं एक पैसेंजर, जो मुझे यहाँ से आसनसोल से बर्धमान जाना है, अपने काम पे, अपने घर जाना है, लौटना है मुझे, और मैं खा पी के, मेरा कोई काम नहीं है, मैं उन लोगों के साथ बदतमीजी करने लगूँगा। तो ऐसा मैं अक्सर देखता हूँ आसनसोल स्टेशन में। मैंने अक्सर मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ के जितने भी कर्मचारी है, वो टीटी बोलिए या कोई भी स्टाफ बोलिए, उन लोगों की अकड़ ही कुछ ज़्यादा ही होती है। अलग ही उनका लेवल होता है, अकड़ का लेवल। तो कृपया मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करूँगा कि थोड़ा इस चीज़ पर आप थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्यों यहाँ के जो कर्मचारी है इतने अग्रेसिव रहते हैं, हर समय पैसेंजर पर चढ़े रहते हैं, छोटी छोटी बात पर बिदक जाते हैं। क्या उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती या ये, और वो सरकार से तनख्वाह की डिमांड कर रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, अभी तो रेल प्राइवेटाइजेशन की ओर रन कर रहा है, जा रहा है, जो एक तरह से हम आम पैसेंजर के लिए बेहतर ही है। ये जो कर्मचारी हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने एक गरीब आदमी को, एक टीटी को देखा था, मैंने उनसे खूब परेशान करते हुए मैंने देखा। उनको पास टिकट रहते हुए भी उनको खूब परेशान किया गया था, उनको कपड़े चेक किए गए थे। पता नहीं उनको कपड़े से क्या बॉम्ब मिल जाता है या क्या मिल जाता है उन लोगों को। लेकिन उन्होंने बहुत ही उन लोगों को तंग किया था। मैं वीडियो नहीं बना पाया इसलिए कि यहाँ के रेलवे के नियम ही अजीब है। पता नहीं कौन सा केस में मुझे ही ढुका दें, बोला नहीं जा सकता। अभी भी मैं जब काउंटर पर मैं एक वीडियो बना रहा था तो मैम बिदक गई थी, गलती उनकी थी, फिर भी वो बिदक गई कि आप यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते। तो मैं किस तरह से मैं वीडियो बनाकर मैं आम पब्लिक को ये बताऊं कि ये जो यहाँ पर जो आसनसोल में जो हो रहा है, वो एक्चुअली में सही नहीं हो रहा है। कृपया अगर कोई भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि आम पैसेंजर इन लोगों की करतूतों की वजह से कितने कितने परेशान होते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्या चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। अपने घर की टेंशन यहाँ पर स्टेशन में अपने वर्क प्लेस पे लेके चले आते हैं, और आम पब्लिक उनसे त्रस्त रहती है। ठीक है, जेंट्स करते हैं, समझ में आता है। अभी अभी तो यहाँ की जो लेडीज़ कर्मचारी है वो भी कम नहीं है। जो सुबह मेरा संग जो हादसा हुआ है वो थोड़ा अजीब था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि मैम, मैं आपसे क्या कौन सी बदतमीज़ी कर रहा हूँ, मैं अभी इंक्वायरी से मैं जस्ट पता करके आया हूँ। वो चाहती तो वो मुझे बोल सकती थी कि वहाँ पर थोड़ा मिसलीड हो गया आपका, वहाँ पर जानकारी थोड़ा गलत दे दी गई आपसे। ना मेरी गलती थी ना इंक्वायरी। मैं इंक्वायरी के पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि सर, आपने तो मुझे बोला था कि ट्रेन चल रही है, और मैं जब काउंटर पर टिकट लेने गया तो वहाँ बोला गया मुझे कि ट्रेन नहीं चल रही है।
तो और साथ में मुझे मेरे साथ बदसलूकी भी की गई। तो उन लोगों ने मुझे बड़ी पोलाइटली मुझे कहा है, एक जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमसे गलती हो गई है, ट्रेन लगी हुई है और यहाँ पर शो भी कर रहा है, लेकिन वो ट्रेन चलेगी नहीं, कैंसिल है वो ट्रेन। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो आपसे पता करके गया था कि ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है, मैं तो आम पैसेंजर की तरह मैं टिकट लेने गया था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला, वहाँ के जो लेडीज़ कर्मचारी थी, वो जैसे मेरे संग ऐसा बिहेव कर रही है जैसे मैं उनके साथ मजाक करने आया हूँ। सुबह-सुबह कौन इतनी सुबह 6 बजे उठ के उनके साथ मजाक करने आएगा, ये सोचने वाला बात है। तो खैर जो भी बात हो, मैं वीडियो ये स्टेशन वहाँ पर मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं नहीं बनाया। मैं स्टेशन से बाहर निकल कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं बड़े ही अजीब टाइप के कर्मचारी है, कब किसको क्या किस केस में अंदर कर दे बोला मुश्किल है। मैं जब टिकट ले रहा था उस वक्त भी वो जो जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो वो दो लेडीज़ कर्मचारी शायद किसी को बुलाने गई थी, शायद आरपीओ या जीआरपीओ को बुलाने गई थी मुझे अरेस्ट करने के लिए। तो इन केस मुझे अगर कुछ होता है, मैं जर्नी में अगर इन केस में मुझे कुछ होता है, तो मैं ये वीडियो अपने सेफ्टी के लिए बना रहा हूँ कि इंक्वायरी में भी मैंने पता किया था, गलती मेरी नहीं थी। डिपार्टमेंट को भूल को पैसेंजर पर थोपने का यहाँ आसनसोल में ये एक तरह का चक्र चलता है। अपनी गलती वो मानते नहीं, पैसेंजर पर थोप देते हैं। तो फ्रेंड्स देखते रहिए क्या होता है मेरे साथ, मैं वर्धमान पहुँच पाता हूँ कि नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ के जो आगे के जो मेरे साथ जो व्यवहार होगा, इनकेस मैं भी टिकट दोबारा मैं लेने जा रहा हूँ, अगर मैं इनकेस दोबारा से अगर मेरे साथ कोई व्यवहार होता है, तो मैं अगली बार ये वीडियो शूट करूँगा, देखता हूँ मैं मुझे कब मौका मिलता है। तो वेल, देखते रहिए मंडल जी चैनल, ये आप ही का चैनल है। मैं रेलवे के बारे में बहुत सी जानकारियाँ इसमें शेयर करता हूँ और बताता रहता हूँ। कुछ कुछ जो रेल के फॉल्ट है, जो हमारे रेल मंत्रालय को जानना जरूरी है कि क्यों प्राइवेट कर रहे हैं। तो जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेलवे का, वो सही हो रहा है एक्चुअली में। यहाँ का रेलवे का जो कर्मचारी है अपना को जो समझते हैं पब्लिक को, वो सही नहीं समझते। तो मेरे अनुसार से जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सही हो रहा है। धन्यवाद। ये वर्धमान का मैं टिकट काट चुका हूँ। इस बार मैंने काउंटर से नहीं लिया है, जो बाहर में मशीन लगी हुई है उनसे मैंने लिया है। मैं अभी सियालदह इंटरसिटी में बैठा हुआ हूँ। इस ट्रेन की जर्नी 6:45 में है यहाँ आसनसोल स्टेशन से। ये वर्धमान पहुँचेगी 8:20 के लगभग या 8:10। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी है।